कभी सोचा है कि आज के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी असली पहचान क्या है? आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड? नहीं, आज की सबसे बड़ी पहचान है कतार। जी हां, लाइन। हम विश्व गुरु बने या नहीं ये तो चलो बहस का विषय हो सकता है, पर हम एक कतार प्रधान देश जरूर बन चुके हैं। और इस बार ये जो महाभारत छिड़ी है, ये छिड़ी है गैस सिलेंडर के लिए। चलिए, इसी विरोधाभास को समझते हैं जरा। एक तस्वीर है डिजिटल इंडिया की, एकदम चमकदार, जहां हाथ में 5G स्मार्टफोन है। और ठीक उसी वक्त एक दूसरी तस्वीर भी है। ये तस्वीर है कतार में खड़े भारत की, जहां उसी हाथ को मजबूरन 14 किलो का भारी भरकम सिलेंडर कंधे पे उठाना पड़ रहा है। तो सवाल यही है कि आखिर ये कैसी विडंबना है। मतलब गैस की बुकिंग तो मोबाइल पर एक क्लिक में, एक सेकंड में हो जाती है, पर उसकी डिलीवरी के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़ रहा है, लाइनों में लगना पड़ रहा है। भाई, ऐसा हो क्यों रहा है? इस पूरी पहेली का जो पहला टुकड़ा है ना, उसे समझने के लिए हमें हजारों किलोमीटर दूर जाना होगा। एक ऐसी जगह जहां चल रही जंग का सीधा सीधा असर हमारे और आपके किचन के चूल्हे पर पड़ रहा है। तो हुआ यूं कि ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा और जंग छिड़ गई। अब इस जंग की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो कि एक बेहद अहम समुद्री रास्ता है, वहां जहाजों की आवाजाही में बहुत बड़ी रुकावट आ गई। भारत के लिए गैस लेकर आ रहे जो बड़े बड़े जहाज थे, वो वहीं फंस गए। और नतीजा ये हुआ कि हमारे देश की सप्लाई चेन टूट गई और देखते ही देखते घरों में गैस की किल्लत शुरू हो गई। और जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 60%। भारत में जितनी भी गैस इस्तेमाल होती है, उसका 60% हिस्सा इसी एक समुद्री रास्ते से आता है। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये रुकावट हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ हम ही परेशान हैं? नहीं, साउथ कोरिया और जापान जैसे देश भी खाड़ी देशों से ही गैस लेते हैं। पर फर्क ये है कि उनके पास ऐसे किसी भी संकट के लिए महीनों का इमरजेंसी स्टॉक तैयार रहता है। और हमारी हालत ये है कि प्लानिंग की कमी के चलते सिर्फ एक हफ्ते की सप्लाई क्या रुकी, पूरे देश में सिलेंडर के लिए महाभारत शुरू हो गई। तो एक तरफ तो ये ग्लोबल संकट है ही, लेकिन इस आग में घी डालने का काम कर रहे हैं हमारे अपने ही सिस्टम में बैठे कुछ लोग, संकट के गिद्ध। और ये कितनी कड़वी सच्चाई है। जब भी देश पर कोई मुसीबत आती है, कुछ लोग उसमें भी कमाई का मौका ढूंढ ही लेते हैं। ये लोग आम आदमी की मजबूरी का फायदा उठाने से बिल्कुल नहीं चूकते। और ये फायदा उठाया कैसे जा रहा है, वो इस स्लाइड में साफ दिखता है। जो सिलेंडर सरकारी दाम पर मिलना चाहिए था, वही सिलेंडर ब्लैक मार्केट में 2 से 2,500 रुपए तक में बेचा जा रहा है। सोचिए, सीधी सीधी लूट। तरीका भी बड़ा सीधा सा है। दिन के उजाले में गैस एजेंसियों के बाहर स्टॉक आउट का बोर्ड टांग दिया जाता है, और जैसे ही रात का अंधेरा होता है, उन्हीं सिलेंडरों को ब्लैक में मुंह मांगे दामों पर बेचकर चांदी काटी जाती है। तो विदेश में जंग और देश में कालाबाजारी, इन सब की असली कीमत कौन चुका रहा है? ये उन लोगों के लिए सिर्फ एक खबर नहीं है, ये उनके लिए रोज की जिल्लत है, रोज का संघर्ष है। इस संकट की चक्की में सबसे ज्यादा पिसता है मिडिल क्लास का आदमी। उसे अपनी इज्जत भी प्यारी है, इसलिए वो घंटों लाइन में लगकर धक्का मुक्की और लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता। और वो इतना अमीर भी नहीं कि ब्लैक में 2,500 का सिलेंडर खरीद सकें। तो अब वो फंस गया है एक कश्मकश में कि भाई, ऑफिस जाके नौकरी बचाएं या गैस की लाइन में लगकर घर का चूल्हा बचाएं, बच्चों की स्कूल की फीस भरें या काला बाजार से सिलेंडर खरीदें। और इसका असर सिर्फ घरों पर नहीं, छोटे छोटे कारोबारों पर भी पड़ रहा है। वो जो ऑफिस के पास वाला समोसे वाला था, वो अब समोसे नहीं बना पा रहा। क्यों? क्योंकि उसे गैस ही नहीं मिल रही। हमारी छोटी छोटी खुशियां भी संकट की भेंट चढ़ रही हैं। ये तस्वीर देखिए जरा। ये है स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले लखनऊ की। यहां लोग गैस के इंतजार से इतने तंग आ गए हैं कि वापस मिट्टी के चूल्हे बना रहे हैं। क्या इसी को तरक्की कहते हैं, या हम वक्त में पीछे जा रहे हैं? उन पिताओं का सोचिए जो सर्द रातों में 2-2 बजे से लाइन में लगे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि सुबह उनके बच्चे स्कूल के लिए टिफिन ले जा सकें। ये लड़ाई सिर्फ एक सिलेंडर की नहीं है, ये अपने परिवार का पेट पालने की, उनकी जरूरतों को पूरा करने की जद्दोजहद है। इस संकट की आंच इतनी तेज है कि इसने भगवान की रसोई को भी नहीं छोड़ा। अयोध्या में राम रसोई चलती थी, जहां हजारों भक्तों को मुफ्त में भोजन मिलता था। गैस की कमी की वजह से अब उस रसोई पर भी ताला लग गया है। तो इन सारी तस्वीरों को देखने के बाद, इन सारी कहानियों को सुनने के बाद सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है, हम असल में हैं क्या? विश्वगुरु या फिर एक कतार प्रधान देश? कतार प्रधान देश,
ये शब्द आज की सच्चाई को शायद सबसे बेहतर तरीके से बताता है। एक ऐसा देश जहां जन्म से लेकर मृत्यु तक, स्कूल के एडमिशन से लेकर अस्पताल के बेड तक, राशन से लेकर गैस सिलेंडर तक, हर जरूरी चीज के लिए एक कतार है। तो एक तरफ है विश्व गुरु बनने का एक बहुत बड़ा सपना, एक आकांक्षा, और दूसरी तरफ है कतार प्रधान देश की जमीनी हकीकत। इन दोनों में से हमारी असली पहचान क्या है, इसका फैसला शायद इन लंबी होती कतारों को देखकर ही करना होगा। और ये बात 100% सच है। विश्व गुरु बनने का सपना तब तक अधूरा ही रहेगा जब तक हमारे घर की दाल रोटी, हमारे किचन का चूल्हा हजारों किलोमीटर दूर हो रही किसी जंग का गुलाम बना रहेगा। आत्मनिर्भरता सिर्फ नारों में नहीं, जमीन पर दिखनी चाहिए। और आखिर में बस यही एक सवाल बचता है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या भारत में जन्म लेने का मतलब कतार में खड़े रहना ही है? क्या यही हमारी नियति है? या फिर हम इस पहचान को बदलकर एक ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं जहां नागरिकों को अपनी बारी का नहीं बल्कि अपने हक का इंतजार हो?